सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एआईएफ के ऊपर टैक्सेशन की। एआईएफ का टैक्सेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बिकॉज एआईएफ ऑलरेडी 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, एआईएफ पैसा इन्वेस्टर से कलेक्ट करता है, शेयर्स और आगे अदर स्टार्टअप्स, बॉन्ड्स या हेजिंग स्ट्रैटेजीज में इन्वेस्ट करता है। अब बात यह आती है कि टैक्स इन्वेस्टर देगा या टैक्स मैनेजमेंट देगी जो एआईएफ को मैनेज कर रही है, या फंड लेवल पे बोल सकते हैं हम टैक्स लगेगा। टैक्स कौन देगा? इसका आंसर एआईएफ की कैटेगरी पे डिपेंड करता है। सबसे पहले बात करते हैं एआईएफ कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। यहाँ मोस्टली टैक्स इन्वेस्टर देता है बिकॉज यहाँ पास थ्रू टैक्स होता है। पास थ्रू टैक्स का मतलब होता है कि फंड लेवल पे टैक्स नहीं लगता, टैक्स तब लगता है जब पैसा इन्वेस्टर के हाथ में आ जाता है। एआईएफ से इन्वेस्टर को 3 टाइप से इनकम होती है। फर्स्ट इज कैपिटल गेन, सेकेंड इज इंटरेस्ट इनकम एंड थर्ड इज डिविडेंड इनकम। ठीक है, फंड सिर्फ इनकम कलेक्ट करता है, फिर इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट करता है, टैक्स इन्वेस्टर की आईटीआर के अंदर लगता है। अब देखते हैं, एग्जाम्पल लेके मान लो आपने एआईएफ में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, फंड ने प्रॉफिट कमाया 2 लाख रुपए, आपका शेयर बना 20,000 रुपए। ठीक है, फंड ने 2 लाख प्रॉफिट कमाया और आपका शेयर बना 20,000 रुपए बिकॉज 1 CR का होता है एआईएफ। ठीक है, अब 20,000 डायरेक्टली आपकी इनकम माना जाएगा। कैपिटल गेन कैसे लगता है? सबसे पहले होता है कैपिटल गेन। अगर एआईएफ ने शेयर बेचकर प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है अगर उसने जल्दी बेच दिया है विद इन 1 ईयर। ठीक है, इसमें टैक्स हायर होता है जो 20% होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर एआईएफ में जो शेयर्स हैं वो लॉन्ग टर्म होल्ड किया है, मोर देन 1 ईयर होल्ड किया है उनको, तो टैक्स कंपैरेटिवली कम लगता है। इक्विटी एलटीसीजी 1.25 लाख तक प्रॉफिट पे निल है, उसके बाद 12.5% टैक्स लगता है एलटीसीजी। ठीक है, और शॉर्ट टर्म आई ऑलरेडी टोल्ड यू 20% लगता है। इंटरेस्ट इनकम आपकी इनकम मानी जाएगी, इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। डिविडेंड भी आपकी इनकम माना जाएगा और इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टर पे टैक्स लगता है। नाउ कम्स टू कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 लेवल पे पास थ्रू टैक्सेशन नहीं होता, फंड लेवल पे ही टैक्स लगता है। ये हेज फंड्स या ट्रेडिंग फंड्स में कॉमन होता है। रिजल्ट टैक्स बर्डन ज्यादा हो सकता है। ठीक है, टीडीएस भी कटता है। जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, एनआरआईज के लिए टीडीएस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए टीडीएस मोस्टली 10% तक कटता है। रियल लाइफ में बात करें कि एआईएफ में 10 लाख इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स, बॉन्ड, स्टार्टअप में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इन्वेस्टर में डिवाइड हो जाता है। आप अपनी इनकम टैक्स में आईटीआर में वो शो करते हैं और